नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, हमारी मौजूदगी है अभी सम्राट चौधरी के आवास के बाहर। तो अभी आपको एक और बात बता दूं कि अभी अभी जो पोलिंग करके निकले हैं, मॉक पोलिंग करके निकले हैं नेता, वो तमाम नेता में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। क्या सब हुआ सर मॉक पोलिंग में और क्या अंदाजा लग रहा है? देखिए, बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं जो वोटिंग दे रहे हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर ड्रिल बताना, उनका क्या जो इस इलेक्शन का डिसिप्लिन है वो सब समझाना पड़ता है। मुझे लग रहा है 10-12 साल के बाद ये इलेक्शन राज्यसभा का हो रहा है। सीट 5 थी और नॉमिनेशन 6 हुए हैं, तो इलेक्शन उसकी वजह से हो रहा है। तो सब सावधानी बरत रहे हैं कि कोई त्रुटि ना हो, वोट्स इनवैलिड ना चले जाएं, उसी की तैयारियां हैं। सर, 3 संख्या बल की अभी भी कमी है आप लोगों में, कैसे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी? आप देखिए, उसके बाद आप 16 की शाम को रिजल्ट देखिए। कहाँ से एक्सपोर्ट होगा सर? कहीं से हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम है। बूथ अंदर में बनाए गए हैं। तो संख्या के बल से अभी तो डमी है, कोई ऐसा कोई है नहीं, किसी टाइप का अंदर भी रहेगा मेन में। अभी तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या पोलिंग एजेंट भी रखे गए हैं जैसे ओरिजिनल चुनाव में रखे जाते हैं, उनको वोट करके दिखाना पड़ता है, वो प्रक्रिया का भी पालन कराया जा रहा है? उस सभी बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है और वो इंश्योर किया जाता है कि जिस तरीके से वो सारी सुविधाएं दी जाएं ताकि जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको समझ में आ सके कैसे क्या करना है। मैम, क्या कहेंगे आज मॉक पोल? हाँ, वो सारी टेक्निकलिटीज हमको समझाई गई क्योंकि एक भी वोट व्यर्थ ना जाए, ऐसा ना हो कि कुछ रद्द हो जाए किसी टेक्निकल कमी के। कल अभी फिर इसके बाद फिर बैठक है भैया चौधरी जी के आवास में। हाँ हाँ हाँ, हमको आइडिया नहीं है कि अभी अगली बैठक किस चीज के बारे में है। अंदर में तमाम बड़े नेता नित्यानंद राय, संजय झा, विजय चौधरी, सब लोग हैं, सब लोग, हाँ सभी लोग शीर्ष नेतृत्व के बहुत सारे बड़े बड़े हमारे नेता बैठे हुए हैं और वो हमको कोई भी डाउट हो रहा है तो क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कैसा लग रहा है पहली बार आपके लिए? मैं तो पहली बार ये वोट देने जा रही, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लोग पहुंच पाएंगे जो कम हो रहा है? ये तो आप देखिए ना, आप तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा जानेंगे। तेजस्वी जी पे क्या कहेंगे? तेजस्वी जी ने अपने विधायकों को कैद कर लिया है। हम उन पे क्या करें? जी, संजय झा और नित्यानंद राय दोनों पहुंच गए एक साथ, क्या कुछ बड़ी मीटिंग हो रही है? अरे माननीय विधायक हैं, सब विधायक से मिलेंगे ना भाई, नेतृत्व के लोग हैं। तेजस्वी बैठक कर रहे हैं, उधर बंद कर लिए हैं, तो इसको लेके हलचल है अब क्या? वो बैठक है, होटल पर आप चल जाइए तो तेजस्वी यादव को हिम्मत है बोलने का कि हम बंधक बना के रखे हुए हैं। हम तो अभी जाएंगे उधर घूमने के लिए, चारों तरफ घूम करके भूगोल चौहद्दी नाप देंगे। जाइएगा। तेजस्वी जी का कोई खिड़की अब बताइए ना, महुआ बाग नहीं इतना अच्छा 15 बीघा के 8 बीघा में 9 बीघा में है। कौटिल नगर बगल में था, वहीं रखना चाहिए था। अपन घर भगत सिंह पहला ले हमर घर में, नहीं पड़ोसी घर में। होटल में सब 40 कमरे बुक किए गए हैं। इसका माल कौन दे रहा है? सोर्स जीएसटी का भुगतान हो रहा है कि नहीं? 40 कमरा में विधायक उनका सिक्योरिटी गार्ड, सब लोग उनका नौकरी संकट में डाल लीजिएगा। और उनका स्टाफ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, इस सब के रहने का व्यवस्था नहीं की है तो नैतिकहीन है। और अगर होटल में कमरा बुक हुआ है, कौन है वो मालदार पार्टी जिसका आर्थिक मुंडन कराया जा रहा है? ये बताए तेजस्वी यादव, और नहीं तो चुनाव परिणाम के बाद तो जांच कराएंगे। धन बल से उनके विधायकों को खरीद रहे हैं। बिकोगे तो खरीदेंगे, तो आपसे ज्यादा धन किसको है? अरे भाई, 43 बीघा पटना में जमीन है, 468 करोड़ का, तो खाली पटना में दौलत है। पटना में नीरज जी, एनडीए को कोई समस्या है कि लगातार ना बैठक कितना अरे गर्द किए हुए हैं, जानने मन करे उन्हें खाओ, सब आराम से घूमिए टहलिए। हम रखते हैं ऐसा है कि चिड़िया खाना का आदमी है कि बंद कर दो। कल विपक्ष भी सर आरोप लगा रहा था कि गैसों की किल्लत इतनी ज्यादा और एनडीए की लगातार बैठक चल तो वहाँ खाना नहीं, वहाँ लालू जी के घर वास खाना जा रहा है तेजस्वी के। अगर गैस का किल्लत है तो पन्हास होटल में खाना नहीं मिल रहा है, वो तेजस्वी जी के घर से जा रहा है, तो गाड़ी नंबर जारी करें। अच्छा, आज इफ्तार पार्टी सिर्फ बहाना है क्या? नहीं, इफ्तार पार्टी तो वहाँ कुछ अख्तरुल इमाम साहब ने जो दिया है ना, उनमें एहसास तेजस्वी जी को यह कराना चाहते हैं कि आपने तो दरवाजा बंद कर दिया था जब हम गए थे। तो आइए परवरदिगार देखेंगे कि 420 का आरोपी कैसे दंडवत हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं माए बाप गलती हो गया,
सर वो लोग कह रहे हैं कि खेला हो गया, उनके जो उम्मीदवार हैं एडीसी वो निकल रहे हैं, उनके पास संख्या बल की कमी नहीं है, क्या कुछ है? अच्छा, तो ये तो मैंने विधानसभा चुनाव में क्या बोले थे कि मेला लगा देंगे हम, कहे थे ना। कितना मकर संक्रांति गुजर गया, खेला होगा, और जब जब खेला बोलता तब तक मेला लग जाता है। पांचों जीतेंगे, और कल रात में आप लोग एकदम सचेत रहिएगा, सब लोग मीडिया के लोग। तेजस्वी यादव फ्लाइट से भाग नहीं जाए फिर बिहार। कौन विधायक है टच में आपके? अब नाम बता देंगे तो फिर हम रणनीति का क्या होगा, लेकिन सब अरे रणनीति का क्या होगा, टच में टचेबल है वो। कोई चर्चा की बात नहीं, चर्चा तो है चारों तरफ है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, अभी जानते हैं इंडिया के भाई, हम सिपा थोड़ी है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। फिर एक बैठक होनी है विजय चौधरी के आवास। हाँ होगी, होने से होता है कि आपस में सब लोग आया नहीं आया, रणनीति भी बनती है। कोई भी लड़ाई लड़ने में रणनीति बनना चाहिए ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बैठक कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत है ही है ना, तभी बैठक कर रहे हैं। कार में पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव एमआईएम के। अब जहाँ पहुंचे उससे मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ इतना। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, 5 सीट के चुनाव में। 25 विधायक को पनास होटल में रखे तेजस्वी यादव। कौन? उन्होंने, वो तो डर है, वो रखेंगे। हम कोई डर नहीं है, सब घूम रहा है। तो सर इफ्तार पार्टी में कोई डीलिंग बड़ी होने वाली है क्या तेजस्वी? कोई डीलिंग नहीं चलने वाली है। नेता नीतीश कुमार जी के नाम पे सब वोट कर रहा है। उनके यहाँ भी कई लोग हैं जो वोट देना चाहते हैं, वोट देंगे, क्योंकि नेता नीतीश कुमार जी ने यहाँ काम किया है, लोकप्रियता है, सबको सम्मान किया है। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग उनके हमारे साथ हैं। तो आपने सुना ये तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं, और इनका 100% कॉन्फिडेंस है कि एनडीए की जीत हो रही है। और यहाँ जो है पूरा गहमा गहमी का माहौल बरपा हुआ है। हम आपको अगर तस्वीरों के तो आप देखिए कि यहाँ तमाम ऐसे एनडीए के विधायक पहुंचे थे, क्योंकि आज राज्यसभा सांसद का कल चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के आज सम्राट चौधरी के आवास पर मॉक पोलिंग की व्यवस्था की गई थी, बूथ बनाया गया था, और उस मॉक पोलिंग को लेकर के तमाम विधायक पहुंचे थे एनडीए के, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, या फिर राजू तिवारी हो, या फिर कोमल सिंह हो, या फिर तमाम ऐसे विधायक और मंत्री पहुंचे सम्राट चौधरी के आवास पर। मैथिली ठाकुर के साथ साथ कई ऐसे शिक्षा मंत्री जो सुनील सिंह हैं वो भी पहुंचे। इन तमाम लोगों ने आकर के मॉक पोल किया है, और मॉक पोल करने का जो मेन वजह है वो है कि कल जो वोटिंग पड़ेगी वो वोटिंग कैसे होगी, उसमें कोई गलत वोटिंग ना हो जाए, उसकी व्यवस्था को समझने के लिए, उसके तरीके को समझने के लिए ये तमाम विधायक यहाँ पहुँचे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी यहाँ लगातार 3 दिनों से बैठक चल रही है। एनडीए खेमे में लगातार 3-4 दिनों से बैठक चल रही है। सम्राट चौधरी ने पहले बैठक किया, उसके बाद कल भी बैठक की गई है विधायक फ्लैट में, जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बैठक किया गया था एनडीए का। और ये आज भी बता दें कि 4 बजे विजय चौधरी के आवास पर बैठक होगी। लेकिन ये बैठकों का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये समझने की बात है। चूंकि आपको बता दूं कि अभी भी एनडीए में 3 संख्या बल की कमी हो रही है। 3 ऐसे विधायक चाहिए एनडीए को जो अपने सीट पर काबिज होने के लिए, लेकिन 5वें सीट पर भी रार है। और अब उस रार में देखेंगे कि किस तरह से एनडीए निकल पाते हैं। साथ ही साथ अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार वो भी बैठक कर रहे हैं। और आज अगर बताएं तो तेजस्वी प्रसाद यादव अपने तमाम विधायक को पटना बुला करके पटना के पनाश होटल में बंद किया है, मतलब रखा है, और उनको कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कल तक बाहर नहीं निकलेंगे। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को किसी खरीद फरोख्त की डर है, ताकि बीजेपी में भी 3 विधायक की ज़रूरत है, तो कहीं खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेंडिंग की बात ना हो जाए कि उसमें जो नेता है वो नेता को तोड़ नहीं पाए। लेकिन और एक सबसे बड़ी खबर है कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव जो उनके एडी सिंह हैं, जो प्रत्याशी, उनको वोट करने के लिए, उनके बहुमत के लिए 6 विधायक अभी घट रहे हैं। उसको लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव आज अख्तरुल इमाम के
इफ्तार पार्टी में शरीक होंगे? क्या उनके इफ्तार पार्टी के टेबल पर क्या इसकी भी बात होगी कि जो उनके विधायक हैं, AIMI के विधायक, 6 विधायक को तेजस्वी प्रसाद यादव क्या अपने तरफ मोड़ पाएंगे? ये भी एक बड़ी खबर है और समझने वाली बात है। तो देखना होगा कि कल जो राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव किया जाएगा, वोटिंग डाले जाएंगे, अब इसमें कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एनडीए तमाम ऐसे अफवाहों से नज़रअंदाज करने की बात कही है और उनका मानना है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। आखिर जीत हमारी सुनिश्चित है वो कैसे होगी? अभी भी 3 संख्या बल की कमी है एनडीए खेमे में और 6 संख्या बल की कमी है महागठबंधन के खेमे में। तो अब देखना होगा कि कल का इंतजार है और कल जब वोटिंग होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, किसकी जीत और किसकी हार होती है, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। अमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, पटना। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।